Thank you very much. A very beautiful good evening to all of you. जैसा कि बच्चों ने बोला कि मैं कुछ लिख लेता हूँ, तो वैसे तो मैं मतलब कुछ और सुनाने की मूड में था, पर आप लोगों ने बोला तो कुछ आपके अकॉर्डिंग मैं सुनाता हूँ। बट उससे पहले जो मैं बैठे बैठे सोच रहा था वो तो मैं पहले सुनाऊँ, ठीक है? तो अभी जैसे आप लोग अभी 12th पास करके जाने वाले हैं, तो अभी एजुकेशन खत्म नहीं हुई है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं सुनाना चाहूँगा कि एक बार एक एक्चुअली क्या होता है कि ये स्टोरी क्यों सुना रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। क्योंकि मैं देखता हूँ कई सारे इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाया, तो कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको मालूम नहीं है हम क्यों पढ़ रहे हैं, बस घर वाले भेज देते हैं, बस हम लोग आ जाते हैं, ठीक है? तो जीवन में पढ़ाई का मेन उद्देश्य क्या है, हमें क्यों पढ़ना है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एक बार एक बहुत ही शानदार इमारत बन रही थी, वहां पर कुछ मजदूर लोग काम कर रहे थे और वहां से एक टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ में निकलता है और उन बच्चों को वो विजिट कराने के लिए वहां पर वो पहुंचता है और उन बच्चों से बोलता है कि बेटा आप लोग शांत रहना, मैं इन मजदूरों से कुछ सवाल करूंगा और इनके जवाब में एक बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा होगा। तो वहां पर वो एक मजदूर के पास जाते हैं, बोलते आप क्या कर रहे हैं? तो वो मजदूर जवाब देता है कि मेरी किस्मत में पत्थर तोड़ना लिखा था, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। फिर वो एक और मजदूर के पास जाते हैं तो उससे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोलता है कि देख ही रहे हो मैं रोजी रोटी कमा रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ। फिर एक और मजदूर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं? तो वो मजदूर बोलता है कि मैं एक भव्य इमारत का निर्माण कर रहा हूँ। तो काम तीनों मजदूर सेम काम कर रहे थे, बट उनके करने का जो उद्देश्य था तीनों का अलग था। ऐसे ही आप में से कुछ बच्चे इसलिए पढ़ते हैं कि बस घर वाले भेज रहे हैं, एक सिस्टम है, पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि एक अच्छी जॉब हासिल करनी है, एक अच्छा बिजनेस हासिल करना है। बट कुछ बच्चे वो होते हैं जो समाज में बदलाव लाने के लिए पढ़ते हैं। तो आपको इसलिए नहीं पढ़ना है कि घर वाले भेज रहे हैं, सिस्टम का हम एक पार्ट है, या फिर हमें बिजनेस खड़ा करना है, या फिर हमें IAS बनना है, हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमें समाज में बदलाव लेकर आना है। ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से, ऐसे विद्यार्थियों की वजह से ये देश और ये संसार चल रहा है। कल हम लोग 26 जनवरी का उत्सव मना रहे थे, तो जिस बच्चे को बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था ड्यू टू सम रीजन, उस बच्चे ने भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, यानी कि उसने एक महान उद्देश्य लेकर उसने उसको पढ़ाई की। ऐसे हमारे बहुत सारे सर आइजैक न्यूटन है, माइकल फैराडे हैं। आज मैं ये जो नाइक लेके मतलब इट डजंट मैटर कि आप कैसी परिस्थिति में पैदा हुए। माइकल फैराडे इतनी गरीब फैमिली में पैदा हुआ कि मतलब वो कभी स्कूल नहीं गए, और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इतनी रईस घर में पैदा हुआ कि वो अगर नहीं भी पढ़ता तभी वो एक शानदार जिंदगी जी सकता था। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप गोरे हैं, काले हैं, गरीब घर में पैदा हुए हैं, अमीर घर में पैदा हुए, महत्वपूर्ण ये है कि आपकी सोच क्या है। तो इसी सोच के ऊपर कुछ लाइनें हैं, वो लाइनें मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। कुछ लाइनें सुनिए आप। कुछ बुजुर्गों के सोच से वीरता मरती नहीं, आंखों पर बंधी हो पटकी सफलता देती नहीं, सब्जी नहीं ये सोच है जो बाजार में मिलती नहीं। जो अगर बंजर जमीन हो फसलें भी उगती नहीं, बिना सपनों वाली नस्लें इंसानों में फलती नहीं। जो अगर माजी में हिम्मत ना हो पतवार पार लगती नहीं, अगर माजी में है हौसला बड़े बड़े तूफानों में कश्तियां हिलती नहीं, सब्जी नहीं ये सोच है जो बाजार में मिलती नहीं। जो सुबह रोशन ना हो कलियां भी खिलती नहीं, जो तेल ना हो दिए में बाती भी जलती नहीं। जो चट्टानों से रुक जाए नदियां सागर में मिलती नहीं, सब्जी नहीं ये सोचे जो बाजार में मिलती नहीं। जो शब्द दिल से ना जुड़े हो कलम भी दिखती नहीं, जो जिंदा दिल होकर जिए वो हस्तियां मिटती नहीं, सब्जी नहीं ये सोचे जो बाजार में मिलती नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए कि अपनी सोच को बढ़ाइए, और जिस टाइप की आप यहाँ पर मेरे से उम्मीद कर रहे हैं तो वो भी मैं सुनाता हूँ। मैंने लिखा हुआ है, इसका टाइटल है नजर लग जाती है। तो सुनिए ध्यान से। मैं बेरंगा ही सही
मैं बेरंगा ही सही, क्योंकि सुना है अक्सर रंगों को नजर लग जाती है। मैं बेरंगा ही सही, क्योंकि सुना है अक्सर रंगों को नजर लग जाती है। मैं बेढंगा ही सही, मैं बेढंगा ही सही, क्योंकि सुना है अक्सर सलीके से जीने वालों को नजर लग जाती है। दुनिया में होड़ मची है आगे निकल जाने की, मैं बिना सपनों का ही सही, क्योंकि सुना है अक्सर सपनों को नजर लग जाती है। लोग जलते हैं एक दूसरे से, कब्र खोदते हैं एक दूसरे की और खुद गिर जाते हैं। मैं गिरा हुआ ही सही, क्योंकि सुना है चलने वालों को नजर लग जाती है। मौत बैठी है मेरे इंतजार में, ख्वाहिश नहीं कि मैं लंबा जीऊं। मौत बैठी है मेरे इंतजार में, ख्वाहिश नहीं कि मैं लंबा जीऊं, क्योंकि सुना है जिंदगी मांगने वालों को भी नजर लग जाती है। और मैं क्यों हाथ फैलाऊं उसके सामने, और मैं क्यों हाथ फैलाऊं उसके सामने, क्योंकि सुना है मांगने वालों को भी नजर लग जाती है। मांगने वालों को भी नजर लग जाती है। सुनाता हूं मैं आपको, एक्चुअली मिल नहीं रही है जो जैसा मेरे से सुनना चाहते थे। मैं तेरी यादों में कुछ इस तरह खो जाऊं, मैं तेरी यादों में कुछ इस तरह खो जाऊं कि तू मुझ में समा जाए और मैं तुझ में समा जाऊं। मैं तेरी यादों में कुछ इस तरह खो जाऊं कि तू मुझ में समा जाए और मैं तुझ में समा जाऊं। फर्क ना रहे तुझ में और मुझ में, जैसे एक जिस्म में रूह समा जाए वैसे मैं तुझ में समा जाऊं। नदियां बहती हैं भले ही टेढ़ी मेढ़ी राहों पर, जैसे वो समुद्र में मिलती है वैसे मैं तुझ में समा जाऊं। जैसे वो समुद्र में मिलती है वैसे मैं तुझ में समा जाऊं। बारिश की बूंदें टपकती हैं जब पेड़ों के पत्तों से मिल जाती है वो इस धरा की मिट्टी में, वैसे मैं तुझ में समा जाऊं। और अंतिम पंक्तियां लिखी है, इंद्रधनुष की तरह सतरंगी हो तेरा मेरा प्यार, इंद्रधनुष की तरह सतरंगी हो तेरा मेरा प्यार। जैसे इंद्रधनुष खो जाता है बादल में, मैं तेरी बाहों में खो जाऊं, मैं तेरी बाहों में खो जाऊं।